दोस्तों देखिए, हमने जैसा कि आपसे कहा था कि हम सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे हिंदी का, ठीक है, शब्द विचार का। तो देखिए हमने आपको उत्पत्ति के आधार पर बता दिए थे, ठीक है। आज हम बनावट के आधार पर भी बताएंगे और जो आपके दो रह गए थे उनको भी बताएंगे। आज देखिए यहाँ पे आपका देशज शब्द, देशज शब्द को सबसे पहले बताएंगे किसे कहते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रांतीय बोलियों के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब जो आजकल हम बोलते हैं, जैसे कपास है, खटपट है, गड़गड़ाहट है, ये आपके क्या हैं, देशज शब्द माने गए हैं, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे विदेशी शब्द, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हो गए हैं, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब यहाँ पे देखिए जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द हो गए हैं हमारी, कॉलेज है, पेन है, पेंसिल है, रेडियो है, टेलीविज़न है, डॉक्टर है, तो ये क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। इसमें अरबी में देखिए कलम है, तारीख है, रिश्वत है, खत है। तो इसमें ये देखिए जो रेड पेंसिल में निशान लगा रहे हैं इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप, ठीक है। ये बहुत सी ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये देखिए रिश्वत है, खत है, और ये तो ये अरबी शब्द हैं। फारसी शब्द में देखिए आदमी है, ज़मीन है, खूबसूरत है, बाजार है, ठीक है। तुर्की में देखिए कुली, गलीचा, बेगम, तोप, कैंची, लाश, बारूद, ठीक है। तो इससे ये शब्द पूछे जाते हैं। तुर्की में ज़्यादा देखिए जो तुर्की में जो ज़्यादातर शब्द आते हैं वो देखिए हथियार टाइप के आते हैं, तोप है, कैंची है, लाश है, बारूद है आपकी, ठीक है। तो ये थोड़ा हथियार टाइप के शब्द आते हैं तुर्की में। और इसमें कुछ क्या है इम्पोर्टेंट जो हैं हमने बता रहे हैं आपको, ये ज़रूर आपके पेपर में किसी ना किसी में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमने ये लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट पॉइंट में, रिक्शा, रिक्शा आपका कौन सा जापानी शब्द है, ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो रिक्शा आपका पूछा जाता है तो बताना है जापानी। और चाकू, जैसा कि हमने बताया हथियार टाइप के, ये किस में आ जाते हैं, आपके तुर्की शब्द में, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, तुर्की शब्द है चाकू, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे बनावट के आधार पर, ठीक है। तो बनावट के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये बनावट के आधार पर ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। अभी रिसेंटली जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें अभी ऋण और यौगिक और योग ऋण के शब्द के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं ऋण शब्द, बहुत ही सिंपल है, इसको देखिएगा। ऋण शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते ऋण शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक है वर्ड आया है, ठीक है, शब्द आया है, क्या आया है, सार्थक। तो सार्थक उसको कहते हैं जिसका एक सार्थक, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है हमको कि सार्थक जिसका सही अर्थ निकले उसको कहते हैं सार्थक, ठीक है। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, ठीक है, तो उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे अगर हमें पहचानना होगा तो इसमें देखिए थाल है, तोता है, घोड़ा है, लोटा है। अब इसमें देखिए था को अलग कर दीजिए और ला को अलग कर दीजिए तो इनका सार्थक अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। आगे देखिए तोता, अब तो को अलग कर दो, ता को अलग कर दो तो इनका भी नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से इन शब्दों को क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं, ठीक है। इनके अगर खंड कर दें तो क्या नहीं होगा, इनका सार्थक वो शब्द नहीं निकलेगा एक, ठीक है, एक पूर्ण उनका वो अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। आगे देखिए आपके यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं, जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्र प्लस पति मतलब राष्ट्र का पति, मतलब राष्ट्र का प्रधान, ठीक है, इसे कहते हैं राष्ट्रपति। इसका क्या निकल रहा है, एक शाब्दिक अर्थ निकल रहा है कि नहीं, इसीलिए क्या है, सार्थक है, ठीक है। यौगिक मतलब दो शब्दों का क्या योग और जिनका एक सार्थक अर्थ निकले उसको कहते हैं यौगिक शब्द। अब देखिए परोपकार, ठीक है, पर प्लस उपकार, ठीक है, जो परोपकारी होता है, ठीक है। अब दोनों का क्या है, एक सार्थक अर्थ निकलता है, इसलिए ये क्या है, यौगिक शब्द कहलाते हैं आपके, ठीक है। आगे देखिए आपके योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द में आपका क्या होता है, जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चारपाई, चार पैरों वाली अर्थात खाट, ठीक है। तो इसमें योग ऋण में क्या होता है, यौगिक और ऋण दोनों शब्द क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, योग ऋण शब्द। इसमें क्या होता है, चारपाई मतलब चार पैरों वाली अर्थात खाट, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इसका एक तीसरा अर्थ भी निकलता है, ठीक है, चार पाई मतलब चार पैरों वाली, इसका मतलब क्या हो गया, खाट हो गया। अब देखिए चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाले अर्थात क्या हो जाएगा, विष्णु, मतलब इसका एक तीसरा अर्थ निकलेगा, ठीक है, चार भुजाओं वाले अर्थात क्या, विष्णु। अब देखिए पंचानन, पंचमुख वाले अर्थात शिवाजी, ठीक है। तो योग ऋण में क्या होगा, इनका एक अलग ही क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये योग ऋण शब्द पूरे यहाँ तक बनावट के आधार पर हो गए हैं। अब हम आपका लेकर के आएंगे थर्ड पार्ट, ठीक है, जिसमें आपका और आगे का बताया जाएगा, ठीक है। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।
थैंक यू।